क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीना है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये और ये है कि सऊदी बंदरगाह पर एक मर्तबा फिर हमला हो गया है और इस मर्तबा जो शक का दायरा है वो ईरान की जानिब जा रहा है। देखिए, दे वर बोथ वेरी हाई लेवल मीटिंग्स। सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात पुतिन के साथ भी हुई। ना सिर्फ हाथ नहीं मिलाया बल्कि बैठ के, यू कैन सी फोटोग्राफ्स, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाए, फेस टू फेस ब्रीफिंग भी हुई है। सो ही मस्ट हैव मेट हिम फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। तकरीबन 21,951 लोगों को मतलब 1 मार्च से लेकर और 13 जुलाई तक के दरमियान गल्फ कंट्रीज से निकाला गया। बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज डूइंग मार्वेलस वर्क। अजीत डोवल की मीटिंग है तो उनकी जो मेन डिस्कशंस हुए तो वो तो वांग यी के साथ हुए, और वांग यी आपको याद रखना चाहिए, ही इज नॉट जस्ट ए फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा हायर स्टेटस का बंदा। सीडीएस की जो स्टेटमेंट है अनिल चौहान साहब की, it must have come and hit one of those hills, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills. It has hit one of those hills. शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो। I think it was 6 o'clock in the morning. India strikes Kirana Hills. There is smoke rising from the local radar station. सीडीएस अनिल चौहान का एक बड़ा दावा सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में किराना हिल्स तक पहुंचा था ड्रोन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज रिएक्शन वीडियो में। प्लीज आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए, अभी सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया की। देखिए, इंडिया के सीजीएस अनिल चौहान, जी हाँ, उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है उस बात को लेकर पूरे पाकिस्तान मीडिया से लेकर पाकिस्तानी जितना अवाम है सब हक्के बक्के रह गए हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है, जिसे आप कह सकते हैं परमाणु, उसके बगल में 10 किलोमीटर आसपास में जो है कि इंडिया के जाके ड्रोन गिरा और वहां पे ब्लास्ट हुआ। लेकिन ये पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर जश्न मना रहे थे और क्या कह रहे थे कि राफेल गिराए हैं। कितना पहले 2, 4, 6 कहिए तो अपना पापा का बात मानते। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तानियों का फादर एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप। भाई सुबह कुछ और, शाम में कुछ और, बस। और वो लेग स्पिनर शाहिद अफरीदी निकले थे बड़ी जश्न मनाने। तो देख रहा है कितना अभी मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तानियों को। अभी तो डिस्कवरी पे वो ऑपरेशन सिंदूर का बायोमेट्रिक आ गया। अब लीजिए, ये बातें भी निकल के आ रही है कि न्यूक्लियर के आसपास भी जो है कि अटैक हुआ। पाकिस्तानी न्यूक्लियर के आसपास भी कुछ नहीं बचा पाए। यदि अटैक हो जाता तो क्या होता है? पाकिस्तान सिर्फ, हम तो एटमी मुल्क हैं, एटमी मुल्क की रक्षा करने से भी इन्हें मतलब कर ही नहीं सकते हैं रक्षा। इस तरह के मुल्क में सिर्फ एटमी है। एटमी बेच लो भाई, तुम बेच सकते हो, जिस तरह से आर्मी के अपने भाड़े पे बेच दो। लेकिन दूसरी बात करें भाई, पाकिस्तानी भिखारी, आप सबको पता होगा ये भिखारिस्तान भाई, जितने भी अरब के देशों में ये लोग रहते हैं वहां पे भीख मांगने का काम करते हैं। सभी अरब के देश पे लात मार मार के चुन चुन के निकाल के जो है कि लगभग पाकिस्तान भेज दिए हैं। और कुछ नशेड़ी उसे भी ठोका जा रहा है। तो ये इमेज बना हुआ है पाकिस्तान का। और बात करेंगे, हम इस्लामिक कंट्री है। भाई तुम इस्लामिक कंट्री हो, लेकिन सिर्फ नाम के। इस्लामिक कंट्री तो सऊदी है, कतर, बहरीन है, वो वहां पे जाके देखो, यमन, ये सब इस्लामिक कंट्री जो कि इस्लाम को फॉलो करता है, ना कि ये पाकिस्तान। फिलहाल आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है प्लीज फिर से बोल रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें और देखें क्या कह रहे हैं चीमा साहब। वीडियो में आप लोग बने रहें। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है या टॉक दी है, तो उन्होंने कहा है जनाब के इंडिया का, वो कह रहे हैं कि जी क्या इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आज तक इस बात के ऊपर बात नहीं हुई। थर्ड ये है कि अभी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है मिसाल के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि होता यह है कि हम बहुत सारा लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज देते हैं। सो सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीना, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो गिर गया होगा। तो होता यह है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को, तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स कुछ ड्रग्स के चक्कर में कुछ लोगों को निकाला गया। उसी के साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि कई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी कई पाकिस्तानियों को गल्फ कंट्रीज ने, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर, कुवैत और यूएई और इसी तरह की दूसरी कंट्रीज है, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाला है। उनमें ज्यादा तादाद जो है वो भिखारियों की है। कम लोग हैं जो ड्रग्स के चक्कर में पकड़े गए हैं या सिक्योरिटी थ्रेट थे या और कोई क्राइम उन्होंने किया था या ओवरस्टे कर गए या फिर वहां पर उन्होंने रुकने की कोशिश की इलीगल तरीके से,
वहां पर रह जाने की भी कोशिश की, उन लोगों को भी जो है गल्फ कंट्रीज ने निकाला है। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की जो हालत है और जिस तरह से लोग परेशान है, उसमें हर एक की कोशिश यही है कि किसी तरीके से किसी भी दूसरे देश में या किसी भी दूसरी कंट्री या मुल्क में जो है वो लोग जो है वो वहां चले जाएं और वहां पे किसी तरीके से स्टे कर जाएं, चाहे